मंत्री ने, इस अधिकारी ने एक ऐसी कंपनी को ये काम दिया, उनकी मेंटेनेंस का 100 साल पुराना पुल, उसके रखरखाव और उसके संचालन का काम एक ऐसी कंपनी को दिया जो बिजली के बल्ब बनाती है, जो दीवार घड़ी बनाती है और जो मच्छर मारने का रैकेट, इसका कोई अनुभव नहीं। उस कंपनी को आपने ये काम दिया। क्या इस पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट था? क्या ऑडिट रिपोर्ट थी? क्या उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी, कितना वजन वो पुल ले सकता है, ये कोई सरकार ने कोई असेस किया? आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, गुजरात के मोरबी में जो हादसा हुआ उसको लेकर तमाम तरीके के दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तमाम तरीके के खुलासे आपने देखे होंगे, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से जो है गुजरात के मोरबी में जो कुछ हादसा हुआ उसको लेकर तमाम तरीके के खुलासे आपने देखे होंगे। लेकिन अब एक खुलासा ऐसा सामने आया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। दोस्तों, गुजरात के मोरबी में जो ब्रिज बनाया गया उसका जिम्मा जो है एक बल्ब बनाने वाली कंपनी के जिम्मे छोड़ा गया। यानी कि बल्ब बनाने वाली कंपनी को गुजरात का ब्रिज जो है, मोरबी में जो ब्रिज बनाया गया उसका जिम्मा एक बल्ब बनाने वाली कंपनी के भरोसे छोड़ा गया। अब आप सोचिए कि बल्ब बनाने में और एक ब्रिज बनाने में कितना अंतर है। बल्ब बनाना और ब्रिज बनाना, इन दोनों में कितना अंतर है। और जो कंपनी बल्ब बनाती है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, उससे जो है ब्रिज बनवाया गया। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपकी ट्वीट देखिए। ट्वीट है गौरव इटालिया का, आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रेसिडेंट है। इन्होंने ट्वीट करके लिखा है, इससे भयानक क्या हो सकता है जब मोरबी जिले के डीएम ने खुद इस पुल को प्राइवेट कंपनी को देने से इनकार कर दिया। तो गांधीनगर से कोई बड़े नेता का फोन आया और फिर निगम ने पुल को प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया। कौन है वो बड़ा नेता, उसका कंपनी से क्या संबंध है, डीएम के आदेश को अनदेखा क्यों किया। यानी कि किस तरीके से जो है गुजरात में जो ब्रिज बनाया गया उसका जिम्मा एक बल्ब बनाने वाली कंपनी, घड़ी बनाने वाली कंपनी, और तो कहा यह भी जा रहा है कि जो मच्छर मारने के रैकेट होते हैं वो बनाने वाली कंपनी को जो है ब्रिज का जिम्मा जो है सौंप दिया, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिला। और हादसे में तकरीबन 134 लोगों की जो है मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला आपको बताती हूँ। दैनिक भास्कर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, गुजरात के मोरबी में पैदल यात्रियों के लिए बना सस्पेंशन ब्रिज रविवार रात को टूट गया। कुछ दिन पहले ही इसकी मरम्मत हुई थी। आम लोगों के लिए खोले जाने के महज 5 दिन बाद यह ब्रिज टूट गया। पुल पर मौजूद करीब 500 लोग नदी में जा गिरे। इनमें से 134 की अब तक मौत हो चुकी है। मृतकों में महिलाएं और 30 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। ब्रिज की केबल जाली थामे रहे 200 लोगों को बचा लिया गया है। यानी कि ब्रिज जब टूटा तो जिन लोगों ने ब्रिज की केबल, जाली या तार पकड़ रखा था वो 200 लोग थे और उनको बचा लिया गया है। इसी के साथ खबर में लिखा है, मोरबी की पहचान कहा जाने वाला ये ब्रिज 143 साल पुराना था। इसकी चौड़ाई 1.25 मीटर है, यानी करीब इतनी ही कि 2 लोग आमने सामने से गुजर सकें। इसकी लंबाई 233 मीटर थी, इतनी कि मगर 500 लोग एक साथ पुल पर खड़े हों तो कोई लगभग एक दूसरे से टच करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि कहा जा रहा है कि जो पुल की जो क्षमता थी वो 100 लोगों की थी, और 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर जब 500 लोग चढ़ जाएंगे तो उसका क्या हाल होगा, ये आपने देखा। इसी के साथ दैनिक भास्कर ने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने जांच पड़ताल की है और ये दावा किया है कि किस तरीके से जो गुजरात में जिस कंपनी ने ब्रिज बनाया है वो कंपनी जो है घड़ी और बल्ब बनाने का काम करती है, और उस कंपनी को ये जिम्मा सौंपा गया, जिसके बाद तमाम तरीके की जो धज्जियां हैं नियमों की वो उड़ाई गई और किस तरीके से कई तरह की सावधानियां भी बरती नहीं गई। खबर देखिए आप, लिखा है, पैदल यात्रियों के लिए बना ये पुल मोरबी के लखधीरजी इंजीनियरिंग कॉलेज के दरबारगंज महल से जोड़ता था। हादसे के बाद कई सवाल उठे जो दिखाते हैं कि जिम्मेदारों की अनदेखी ने एक साथ सैकड़ों लोगों की जान ले ली। यानी कि यहाँ पर जो है साफ साफ कहा जा रहा है कि कई चीजें जो हैं उनकी जिम्मेदारी ना लेते हुए जिम्मेदारियों की जो है अनदेखा किया गया, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सिलसिलेवार तरीके से वो सवाल आपके सामने रखे हैं जिनके जवाब अगर वक्त रहते खोज लिए जाते तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी को टाला जा सकता था। ये दैनिक भास्कर के सवाल हैं। तकरीबन 1 से 6 सवाल जो हैं दैनिक भास्कर ने पूछे हैं, मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। इसमें लिखा है, पहला सवाल देखिए, दैनिक भास्कर ने लिखा है, मोरबी का केबल सस्पेंशन ब्रिज 20 फरवरी 1879 को शुरू किया गया था।
143 साल पुराना होने से इसकी कई बार मरम्मत हो चुकी थी। हाल ही में 2 करोड़ की लागत से 6 महीने तक ब्रिज का रेनोवेशन काम जो है वो हुआ था। गुजराती नववर्ष यानी कि 26 अक्टूबर को ही ये ब्रिज जो है वो दोबारा खोला गया। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 1-2 दिन में ही होने वाली है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी फायदा लेने के लिए इसे बिना टेस्टिंग अफरा तफरी में शुरू कर दिया गया। और इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा अलग अलग तरह के जो हैं इसको लेकर के तमाम गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं गुजरात के। इसी के साथ कांग्रेस ने कई तरह के सवाल जो हैं गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि क्या इस ब्रिज की जांच हुई थी, क्या ब्रिज को अफरा तफरी में खोल दिया गया क्योंकि चुनाव जो है नजदीक है। और इसी के साथ जब ब्रिज पर 100 लोगों की क्षमता है, ब्रिज 100 लोगों का भार उठा सकता है, तो वहां पर 500 लोग क्या कर रहे थे। आप पवन खेड़ा को भी सुनिए कि किस तरीके से वो इस हादसे को लेकर कई गंभीर सवाल जो हैं खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ जांच की मांग कर रहे हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सुनिए पवन खेड़ा को। इस मंत्री ने, इस अधिकारी ने एक ऐसी कंपनी को ये काम दिया, मेंटेनेंस का 100 साल पुराना पुल, उसके रखरखाव और उसके संचालन का काम एक ऐसी कंपनी को दिया जो बिजली के बल्ब बनाती है, जो दीवार घड़ी बनाती है और जो मच्छर मारने का रैकेट है, जिसका कोई अनुभव नहीं। उस कंपनी को आपने ये काम दिया। क्या इस पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट था? क्या ऑडिट रिपोर्ट थी? क्या उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी, कितना वजन वो पुल ले सकता है, ये कोई सरकार ने कोई असेस किया या नहीं? 100 लोग इस पुल पर चढ़ सकते हैं, उसमें 500 लोग अगर चले जाए और कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि टिकट के 12 रुपए और 17 रुपए, तो एक निजी कंपनी जिसको कमाना था उसने भीड़ वहां इकट्ठी कर, और चुनाव का दबाव है, आप जल्दबाजी में हर प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं, तो आपने ये भी नहीं देखा क्या उस रूट में सुरक्षित रूप से लोग जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, और आपने पुल खोल दिया। इसकी जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री का हम इस्तीफा मांगते हैं और हम मांग करते हैं कि एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में समयबद्ध निष्पक्ष जांच की। तो सुना आपने पवन खेड़ा को कि किस तरीके से गुजरात मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, मुख्यमंत्री का, और किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग की जा रही है। और इसी के साथ जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में भी खड़े हुए हैं। तो दूसरा सवाल है, पुल के रेनोवेशन के बाद क्या उसकी मजबूती जांची गई, क्योंकि पुल बहुत पुराना था, और उसके बाद किस तरीके से जो है पुल का जो रेनोवेशन का काम है वो पिछले 6 महीने से चल रहा था, और उसके बाद किस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि पुल को अफरा तफरी में खोल दिया गया और पुल पर 100 की जगह 500 लोगों की भीड़ चली गई, और उसके बाद किस तरीके से जो है पुल टूट गया। इसी के साथ तीसरा सवाल है कि प्रशासन ने घड़ी बल्ब बनाने वाली कंपनी के जिम्मे क्यों छोड़ दिया पुल, यानी कि एक घड़ी बल्ब बनाने वाली कंपनी के जरिए पुल का जिम्मा जो है प्रशासन ने छोड़ दिया। अब आप खुद सोचिए कि एक घड़ी बल्ब बनाने वाली कंपनी किस तरीके से जो है एक पुल का जिम्मा उठाएगी और पुल को बनाएगी, जिसके बाद इतनी बड़ी त्रासदी जो है सामने आई। लिखा है, मोरबी का यह ऐतिहासिक पुल शहर की नगर पालिका के अधिकार में था। नगर पालिका ने इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी अजंता ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सौंपी थी। ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर, घरेलू उपकरणों और एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी है। ओरेवा ने ही देश में सबसे पहले 1 साल की वारंटी के साथ एलईडी बल्ब बेचने की शुरुआत की थी। यानी कि जो कंपनी एलईडी बल्ब बनाती है, घड़ी बनाती है, उस कंपनी को पुल की मरम्मत का जिम्मा जो है वो सौंप दिया गया। अब आप खुद सोचिए किस तरीके से जनता के साथ खिलवाड़ किया गया और किस तरीके से जो तमाम तरीके की जिम्मेदारियां रखनी चाहिए थी उनकी धज्जियां उड़ाते हुए, उनको अनदेखा करते हुए इतनी बड़ी त्रासदी को झेलना पड़ा। इसी के साथ कहीं चेतावनी या सूचना बोर्ड भी पुल पर नहीं लगाया गया। लोगों को कैसे पता चलेगा कि ब्रिज की क्षमता कितनी है, यानी कि अगर आप इस तरह का ब्रिज बना रहे हैं और उसमें 100 लोगों की ही क्षमता है तो आपको किसी तरह का साइन बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए था। इसी के साथ दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया है कि अचानक पुल पर इतनी भीड़ कैसे जमा हो गई। पिकनिक स्पॉट के तौर पर यह पुल जो है मशहूर है। दिवाली के बाद वीकेंड में लोग यहां पर घूमने निकले थे। ब्रिज 6 महीने बाद खुलने की वजह से इसको लेकर लोगों में आकर्षण था कि पुल कैसा दिखता है, किस तरीके से है। इस वजह से इतने ज्यादा लोग एक साथ वहां घूमने पहुंच गए। लोगों को रोका नहीं जा रहा था, इसलिए 17 रुपए का टिकट खरीदकर करीब 400 लोग एक साथ ब्रिज पर पहुंच गए। तो किस तरीके से दोस्तों ये तमाम चीजें जो हैं सवाल खड़ा करती हैं कि ब्रिज जो है उसको घूमने के लिए बनाया गया था, उस पर ना ही कोई साइन बोर्ड था, ना ही कोई किसी तरह का गार्ड था, और ना ही वहां पर कोई किसी तरह के नियम कानून अनुसार लिखे थे, ना ही किसी तरह के इंस्ट्रक्शन जनता को दिए गए थे कि यहाँ पर 100 की क्षमता है और 400 लोगों को वहां पर जो है जाने दिया। इसी के साथ
पिकनिक स्पॉट उसको कहा गया था, पिकनिक स्पॉट उसको माना जाता था, उसके बावजूद भी कोई रेस्क्यू और मेडिकल टीम अलर्ट पर नहीं थी। ये भी एक बड़ा सवाल है। हादसे के 15 से 20 मिनट के अंदर ही 160 की एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। दुर्घटना बड़ी होने की वजह से 108 कमांडर सेंटर ने आसपास के सभी जिलों की एम्बुलेंस भी बुला ली थी। करीब आधे घंटे में 300 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को दुर्घटना स्थल से 7 मिनट की दूरी पर मौजूद एक अस्पताल में ले जाया गया। तो तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं कि किस तरीके से प्रशासन ने कानूनों की और जो नियम जो हैं, नियम जो है उनको बनाने चाहिए थे, लेकिन उन सबको अनदेखा किया गया। और इसी के साथ आखिरकार प्रशासन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि एक घड़ी और एक बल्ब बनाने वाली कंपनी को ब्रिज की मरम्मत का जिम्मा जो है वो सौंप दिया है। तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष जो है वो भी तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहा है कि किस तरीके से ब्रिज को लेकर तमाम तरीके के गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब जो है प्रशासन को देना पड़ेगा। इसी के साथ आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।